अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको विज़िट करवाएँगे अलादीन के संडे बाज़ार का, जो कि कराची का सबसे बड़ा संडे बाज़ार माना जाता है। सबसे पहले हम आपको विज़िट करवा रहे हैं रग्स का। इनकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 2000 से लेके 15,000 थी। ये डिपेंड करता है पीसेस के ऊपर कि कौन-सा पीस किस तरह का है और उसका क्या साइज़ है। यहाँ पे जो कुछ थे वो बिल्कुल ही फ्रेश पीसेस लग रहे थे आपको, और कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर दाग धब्बे वगैरह लगे हुए थे। तो उसकी प्राइस उस लिहाज से थी। ये जो आपको शो करवा रहे हैं ये तकरीबन पूरे रूम के थे, और इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 10,000 से 15,000 के राउंड अबाउट थी। और ये डिफरेंट कुशन्स थे उसी रग टाइप के, और ये वेट में भी काफ़ी भारी थे। और ये पूरा सेक्शन जो था ये इनका एक पूरा रग्स का और ये नेट्स वगैरह का था। अब हम चलते हैं ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। यहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी मिल जाएगी। डिफरेंट टाइप्स के इयररिंग्स हैं यहाँ पे, ईस्टर्न इयररिंग्स भी हैं, वेस्टर्न भी हैं, और नेकलेस भी आपको डिफरेंट ज्वेलरी मिलेगी, लाइक अफ़गानी ज्वेलरी, बलोची, ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिहाज से भी यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। और अगर आप यहाँ आएँ और इसको एक्सप्लोर करें तो इनकी प्राइस रेंज जो नॉर्मल मार्केट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम मिलेगी आपको। अब यहाँ पे मैं आपको परफ्यूम शो करवा रही हूँ, जैसे ये डिफरेंट ब्रांड्स के परफ्यूम थे। अब ये परफ्यूम्स भी बहुत कम प्राइस रेंज में मिलेंगे, लाइक ये जो आपको शो करवाया ये 500 रुपीज़ का था। ये नेक्स्ट मैं शो करवा रही हूँ, इसकी प्राइस भी 500 रुपीज़ थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हम ये नहीं कह सकते कि ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि इनके यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह नहीं थे कि क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके इंसान पता लगा ले कि चीज़ है कि नहीं। लेकिन आप यहाँ पे फ्रेग्रेंस वगैरह टेस्ट करके देख कर ले सकते हैं। और कुछ लोगों को आइडिया होता है, जिन लोगों को इनका शौक होता है फ्रेग्रेंस वगैरह का, तो वो जज कर लेते हैं फ़ौरन कि भाई ये चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत सही प्राइस रेंज थी। ये जे डॉट का ज़रार था, इसकी जो मैंने परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस सेंट की थी तो ये मुझे ऑथेंटिक नहीं लगा था, और इसकी प्राइस जो थी वो 700 रुपीज़ थी। इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट थे यहाँ पे। और इसके आगे ये मेकअप में रियल टेक्निक के ब्रशेज़ थे, और ये ब्रशेज़ जो हैं ये 400 ईच दे रहे थे। और ब्रशेज़ की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप कोई लोकल ब्रशेज़ भी बाय करें तो आपको आई गेस इतने के ही मिलेंगे नॉर्मल मार्केट से भी। और ये मैं ब्लश ऑन आपको शो करवा रही हूँ। ये ब्लश ऑन बहुत ही हसीन कलर है, कोरल सा शेड है इसका, और ये आपको पिगमेंट भी मैंने लगा के शो करवा दिया कि बहुत पिगमेंटेड चीज़ें नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बस ऐसे ही चीज़ें आपको देखने में हैं। अब यहाँ पे अगेन बहुत ह्यूज वैरायटी है फ्रेग्रेंस की, डिफरेंट टाइप के थे ये मिनी परफ्यूम्स भी थे इसमें, बॉडी मिस्ट थे, और ये फ्रेग्रेंस वगैरह थी इसमें। अब जैसे ये मिनी बॉडी स्प्रे वगैरह होते हैं, ये किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिहाज से बहुत इकोनॉमिकल पड़ते हैं आपको, लाइक ये इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 200, और फिर ये आगे जा रहे थे। अब ये मैं आपको जो आपको ज्वेलरी की डिफरेंट रेंज बताई थी, ये देखिए कितने आजकल ट्रेंडी चल रहे हैं बटरफ्लाई वाले, और ये भी बहुत ज़्यादा हसीन लग रहे थे। बिल्कुल जैसे आजकल के लिहाज से थी ये ज्वेलरी अप टू डेट। और ये अगेन बटरफ्लाई वाली, ये अगर आप ऑनलाइन पेजेस पे देखें तो आपको तकरीबन 1000 तक के आपको दे रहे होते हैं। और यहाँ पे इतने कम रेंजेस में थे, ये लाइक 400 ईच दे रहे थे, और ये थोड़ी-सी ट्रेडिशनल टच में हूप स्टाइल में थी, और ये भी आपको 500 की मिल रही थी यहाँ से ईज़िली। आप आएँ, इसको देखें, अलादीन बाज़ार में जाके इसको एक्सप्लोर करें, आपकी चॉइस जिस तरह की है, आपको उस तरह की वहाँ से चीज़ मिल जाएगी। ये देखें डिफरेंट नेकलेसेस में भी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट नहीं है, हर लिहाज के बंदे के हिसाब से हर तरह की चीज़ मिलेगी। यहाँ पे मेकअप की भी ह्यूज वैरायटी थी, और यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि जो शॉपकीपर थे ये बता रहे थे कि कौन-सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन-सी चीज़ लोकल है। यहाँ पे डिफरेंट मैंने चीज़ें उठा के ट्राई करी, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये चीज़ बाजी इसमें जो है वो क्या नाम होता है, ओरिजिनल है, और ये ही इसका लोकल में ड्यूप है। वो आपको हाथ में दोनों चीज़ें देते हैं, और थोड़ा-सा ही प्राइस रेंज का डिफरेंट होता है। जैसे एक चीज़ 500 की है तो दूसरी आपको 800 की मिल जाएगी। कॉम्पैक्ट पाउडर्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी, ब्लश ऑन्स में। और ये देखें, यहाँ आपको मैं शी ग्लैम का ब्लश टेस्ट करवा रही हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया था कि जी ये ब्लश लोकल है, लेकिन इसके पास हाइलाइटर इनके पास था शी ग्लैम का, वो बिल्कुल ओरिजिनल था। और ये डिफरेंट जो है सीरम्स वगैरह भी अवेलेबल थे इनके पास डिफरेंट ब्रांड्स के। अब हम आ गए हैं चप्पलों की साइड पे। चप्पलों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके की वैरायटी थी। जैसे यहाँ पे ये हील्स मैं आपको शो करवा रही हूँ। ये हील्स जो ब्लैक कलर में थी इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़, और उसके ऊपर ये जो न्यूड से कलर में है इसकी प्राइस थी 400 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप इसको और जाके एक्सप्लोर करें तो बहुत ह्यूज वैरायटी थी, लाइक सैंडल्स की। यहाँ पे इनके पास जॉगर्स वगैरह भी अवेलेबल थे, बिल्कुल फ्लैट भी अवेलेबल थे। ये देखिए मैं आपको जॉगर शो करवा रही हूँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे थे, मस्टर्ड कलर में बहुत ही ट्रेंडी। और इस ये जो मस्टर्ड शो करवा रही हूँ इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़। इसके अलावा ये बेबी गर्ल्स की
बहुत क्यूट से थे, ये 400 रुपीज़ के थे और ये हालत इनकी बिल्कुल ठीक थी, आप कहें कि कहीं से ख़राब हुए हैं, कुछ नहीं है, कंडीशन में बिल्कुल ठीक थे। इसके आगे जो है इनके पास और भी बच्चों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, अगर आप बच्चों के लिहाज़ से भी देखना चाहें यहाँ पर। बच्चों के भी जॉगर्स थे और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थे, रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉल में इनके पास तो जॉगर्स की मेंस की थी ये वैरायटी और इसके अंदर तकरीबन हर कलर ही आपको अवेलेबल था और कंडीशन भी बिल्कुल न्यू की थी, मतलब आप देख के जज नहीं कर सकते कि ये न्यू है या फिर यूज़ हैं और इनकी प्राइस थी 600 800 रुपीज़, ये वेरी कर रहा था कि कौन से ब्रांड का है और किस तरह की उनकी कंडीशन है। मोस्टली की कंडीशन बिल्कुल न्यू थी। यहाँ पे लेडीज़ में भी इनके पास जो जॉगर्स थे वो बहुत अच्छे थे और अगर आप क्वालिटी को हाथ में उठाकर चेक भी करें तो ये नहीं था कि बिल्कुल ही ऐसे थकी हुई क्वालिटी हो, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अब हम चलते हैं टॉय सेक्शन की तरफ, उसको भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ टॉय सेक्शन में डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी, डिफरेंट टॉयज़ थे, इलेक्ट्रॉनिक भी थे और मैनुअल भी थे। ये डिपेंड करता है, आप वहाँ पे देख लें। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक था और बहुत अच्छी कंडीशन में था और इसकी प्राइस थी ओनली 500 रुपीज़। इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन था, आप वहीं पे इसको चेक भी कर सकते हैं अगर चल रहा हो नहीं। जैसे अगर आप टॉय सेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ ये लाज़मी करें कि सेल रख के ले जाएँ, ताकि आपको वहीं पे आइडिया हो जाए कि वो चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट उठाया था, ये नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे दूसरा दिखाया जिसमें सेल थे, वो चल रहा था। डिफरेंट डॉल्स भी थी जिन बच्चों को शौक हो डॉल्स वगैरह का। अब ये देखें, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? फिर उन्होंने मुझे चला के दिखाया। अब ये देखें, ये रखेंगे नीचे और ये मुझे पता चल गया कि ये ठीक है, ये चल रहा है, ऑपरेशनल है और इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़। आप अपने साथ सेल लाज़मी ले जाइएगा। अब ये हम बैग्स की तरफ आ गए हैं। बैग्स में बहुत अच्छी वैरायटी थी और इतने रीज़नेबल रेट्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये 400 रुपीज़ का था जस्ट। अगर आप इसको लेने जाएँ न्यू में तो ये कम से कम आपको 3000 से कम का है, 2000 से कम का नहीं मिलेगा। ये ब्लू की भी कंडीशन बहुत अच्छी थी। इसके अलावा इनके पास जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छे थे, ऑफ़िस गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छे थे। अब ये जो ब्लैक कलर का बैग था, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में था। इसकी प्राइस भी 400 रुपीज़ ये बता रहे थे। इसके अलावा डिफरेंट कलर्स थे, मस्टर्ड था, ब्लैक था, ये ब्लैक में लेदर का बैग था और ये बहुत अच्छा शाइनी था, कहीं से ख़राब कोई इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वग़ैरह नहीं था। बस एक चीज़ थी कि इसमें ज़िप नहीं थी, सेफ्टी पर्पज़ के लिए कि कोई चीज़ गिरे नहीं इसमें। और ये जो था ये यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है और इसका शेड भी बड़ा प्यारा-सा है। इनके पास जो है डिफरेंट रेंज के अलावा डिफरेंट साइज़ेस में भी ये बहुत प्यारा मुझे लग रहा था, व्हाइट और मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन था और जब मैंने इनसे प्राइस पूछे तो इन्होंने इसके प्राइस मुझे 500 रुपीज़ बताए। इसकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी और मैं तो हैरान रह गई थी भई इनके प्राइसेज़ सुन के। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाज़मी जाएँ, लाज़मी एक बार मेरे कहने पे इधर का विज़िट करें। एक और आपको मैं टिप दे दूँगी कि आप जो है यहाँ पे अगर जाएँ एक्सप्लोर करने तो सुबह के टाइम जाएँ। अब ये देखें, ये मैं आपको ब्लैक कलर का दिखा रही हूँ, ये छोटा-सा बैग लाइक जस्ट आपने सेल फ़ोन कैरी करना और थोड़ा बहुत कैश रखना हो तो उसके लिहाज़ से बहुत बेस्ट रहते हैं। इसके आगे ये देखें कितना क्यूट सा पांडा स्टाइल का बैग है, ये बहुत ट्रेंडी है, आजकल चल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलते हैं लाइक 4000 5000 के, जो इस तरह के क्यूट-क्यूट बैग्स होते हैं। तो अगर बच्चे वगैरह भी इसको कैरी करें तो 4000 बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह बाज़ार से जाके इसको बाय वगैरह करें, तो ये बहुत कम प्राइस रेंज में आपको पड़ेंगे। यहाँ पे बैकपैक में भी बहुत डिफरेंट वैरायटी थी और हैंड कैरीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी अवेल थी और यहाँ पे प्राइस रेंज अगर आप हैंड कैरी के लिहाज़ से देखें तो बहुत इकोनॉमिकल थी। बैकपैक की भी प्राइस रेंज कम थी और ये जितने हैंड कैरी थे तकरीबन न्यू कंडीशन इनकी लग रही थी और सेट अवेलेबल थे, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज में। और जो बैकपैक वगैरह थे उसको आप चेक कर सकते हैं, वो थोड़े से यूज्ड भी थे और न्यू भी थे, वो मिक्स थे। लेकिन हैंड कैरी मोस्टली मुझे यही लगा देख के कंडीशन वगैरह से कि ये बिल्कुल न्यू है। यहाँ पे ये जस्ट सिंगल था, ये ब्लैक कलर का, ये देखें ये 3 का सेट है। आगे इसके मैरून कलर का है, वो भी एक सिंगल है और जो सिंगल थे उनकी प्राइस 3000 ऐसे ये दे रहे थे। नेक्स्ट ये मैं आपको कपड़े शो करवा रही हूँ। इसके अंदर डिफरेंट गर्ल्स की शर्ट्स थी या फिर शर्ट्स के ऊपर मोस्टली गर्ल्स अपर वेयर करती हैं, लाइक हाफ टी शर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो उसमें जो अपर वगैरह वेयर करी होती हैं, तो ये बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में ये भी दे रहे थे। 200 ईच थे या जो थोड़ा सा और अच्छा था उसके 300 या 400 रुपीज़, इस तरह इनके प्राइस थे। और कुछ के तो साथ बटन्स भी थे कि आप इसको शर्ट की तरह वेयर कर सकती हैं। अब ये देखें, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये आप कोई भी प्लेन टी-शर्ट के ऊपर जब इसको वियर करेंगी तो इतनी कूल और ट्रेंडी लुक आएगी।
अगर यही चीज़ आप डिफरेंट स्टोर से बाय करें तो श्रग्स की प्राइस रेंज आपको मालूम है कि कितने एक्सपेंसिव होते हैं, 4000 के आपको जस्ट खाली श्रग पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 400 रुपीज़ कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। ये टॉप्स टाइप थी, शर्ट्स थी इसके अंदर, और यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा सर्दियों का जो स्टफ़ होता है, ये जैकेट्स टाइप का जो होता है या स्वेटर आप कह लें इनको, ये वो थे और ये भी बहुत कम प्राइस रेंज में थे। इनकी प्राइस थी 700 800 रुपीज़, ये डिपेंड कर रहा था पीस के ऊपर कि कितना उसकी हालत अच्छी है और कितना वो यूज़्ड हुआ है। आप इसके अंदर जाके देख के ले सकते हैं, एक्सप्लोर करके। सुबह के टाइम जाएँगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि उस टाइम तक माल ज़्यादा छँटा नहीं होता, फ्रेश-फ्रेश पीसेज़ आप ढूँढ के निकाल के बाय कर सकते हैं। इसके अंदर ये पर्पल और ये डिफरेंट कलर्स थे, ये पर्पल वाले की जो प्राइस थी वो 600 रुपीज़ थी। देन उसके बाद हम आ गए हैं प्लाज़ो और डिफरेंट ट्राउज़र के सेक्शन में। ये मोस्टली प्लाज़ो ही थे इसके अंदर, ट्राउज़र तो मैं आपको आगे शो करवाऊँगी। और इनकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल थी, लाइक 400 रुपीज़ या 300 रुपीज़ ईच थी। ये घर में पहनने के लिए बिल्कुल ठीक रहते हैं क्योंकि अगर आप बाहर जाएँ कपड़ा लेके बाय करें तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। और ये बहुत ही प्यारी येलो कलर का एक लॉन्ग कोट टाइप फ्रॉक सी थी फ्लोरल, और इसकी प्राइस तो बहुत ही रीज़नेबल थी। 600 रुपीज़ में ये लॉन्ग बिल्कुल पैरों तक की थी और इसके साइड पे पॉकेट्स भी थी। इसके पीछे जो हैं वो डिफरेंट शर्ट्स थी और टॉप्स थी। अब ये मैं आपको शो करवा रही हूँ, अगेन वो प्लाज़ो टाइप के स्लीप वेयर जो होते हैं बेसिकली, उस तरह के ये ट्राउज़र थे और इनकी प्राइस 200 300 वेरी कर रही थी डिफरेंट। ये देखें कितने क्यूट-क्यूट प्रिंट्स हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये चीता प्रिंट था, एक पे मिकी माउस बना हुआ था। देन नेक्स्ट ये यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ, कुर्तियाँ थी ये और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, ट्रेंडी थी। ये 500 रुपीज़ ईच थी और इनकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी साफ़-सुथरी नफ़ासत से सिले हुए थे। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डेकोरेशन पीस शो करवा रही हूँ। इनकी ये जो मिरर, ये मिरर आपने देखा होगा ऑनलाइन पेजेज़ पे भी कितना एक्सपेंसिव आ रहा है, 4000 5000, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट 1500 का दे रहे थे। उसके अलावा इनके पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल थी। ये देखें क्रॉकरी के लिए जो है ये काफ़ी भारी थे, मैंने जब इनको उठाया था और इनके प्राइस इन्होंने 100 रुपीज़ मुझे बताए थे। अब यहाँ पे आगे इनके पास काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म का मिक्सचर था सामान, आपको एक्सप्लोर करना होगा। जैसे ये डेकोरेशन पीस था और इसकी प्राइस इन्होंने मुझे 500 रुपीज़ बताई थी। आगे इनके पास वुडन में भी कुछ चीज़ें थी और इसके अलावा ये ग्लास थे इनके पास डेकोरेशन के लिए जो रखते हैं, डिफरेंट प्लेट्स वगैरह थी। इसके अलावा मग्स और ग्लास की भी बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी अवेलेबल थी। ये डिफरेंट कलर्स थे यहाँ पे मग्स के और ये 6 पीस का सेट दे रहे थे 1000 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था और ये बिल्कुल न्यू थे, ये कोई यूज़्ड चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल न्यू जैसे आप शॉप्स वगैरह से बाय करते हैं जाके उस तरह का स्टॉल था। अब जैसे ये ग्लास जो थे ये इन्होंने मुझे बताए थे 1000 रुपीज़ के। अगर आप किसी शॉप वगैरह से जाके बाय करें तो वहाँ पे आपको तकरीबन 1500 से 2000 का। और ये केटल की प्राइस इन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ बताई थी। ये केटल भी आप नॉर्मली मार्केट में एक्सप्लोर करें तो 2000 2500 इस तरह इसके प्राइस चल रहे हैं। और ये जो छोटे चाय के कप होते हैं ये वो थे। इसके अंदर भी इनके पास बहुत डिफरेंट डिज़ाइन थे, ग्लास हो गए, मग हो गए और ये जो नॉर्मल बच्चे अक्सर पानी के लिए इस तरह का ग्लास यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। इसकी प्राइस भी इन्होंने 500 रुपीज़ बताई थी। इनके पास जो है आगे भी बहुत अच्छा सामान था, इनका पूरा स्टॉल ही बहुत अच्छा और न्यू सामान का था बेसिकली। ये आगे चमचों का सेट इनके पास लगा हुआ था, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था और ये जो डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं और इसके अलावा आप खाना वगैरह भी जो सर्व करें, डिफरेंट जो डेकोर के लिए ट्रेज़ वगैरह होती हैं, इनकी प्राइस भी इन्होंने बताई थी 500 800 रुपीज़, डिफरेंट इस तरह वेरी कर रही थी प्राइसेस। और यहाँ पे भी इनके पास वैरायटी थी ग्लासेस की, बेडशीट्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। अब ये मैं आपको चादरें दिखा रही हूँ, इसके अंदर बहुत डिफरेंट कलर मौजूद थे। ये डबल बेड की थी, इसके साथ ही इनके पास सिंगल बेड की चादरें भी मौजूद थी और इनके पास डिफरेंट कलर्स थे और ये जो ज़मीन पे बिछाने वाली होती हैं, ये ब्लू कलर की बहुत प्यारी लग रही है। और जब इनसे आप प्राइस रेंज वगैरह पूछें तो प्राइस इन्होंने मुझे ज़्यादा बताए थे, लेकिन अगर आप कमी-बेशी करें, बहस करें तो आपको बहुत अच्छे सस्ते प्राइस में मिल सकती है। ये है कि आपको थोड़ी बहस-ओ-मुबाहिसा करना पड़ता है। बेडशीट की भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज अवेलेबल थी और फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी इनकी। ये कलर्स की स्पेशली गारंटी दे रहे थे कि कलर्स इनके कभी भी फेड नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ों के सेक्शन में, बहुत ही खूबसूरत, मुझे दूर से बहुत प्यारा लग रहा था पिंक कलर में। इसको मैंने देखा तो ये सूट इन्होंने मुझे बताया 3 पीस सूट था, ये 2800 रुपए का, जो कि अगेन बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप इस तरह का बाहर बाय करने जाएँ मार्केट्स या मॉल्स में तो एक्सपेंसिव होगा। और ये पर्पल कलर में जो था ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके प्राइस इन्होंने मुझे 2500 रुपीज़ बताए थे।
नेक्स्ट ये धानी से ग्रीन से कलर में, इसकी प्राइस इन्होंने मुझे 2500 रुपये बताए थे। और इनके पास लगे हुए भी ये देखें आजकल का बहुत जो ट्रेंडी डिज़ाइन है, आपने देखा हुआ भी होगा, ये 3 पीस जस्ट इन्होंने मुझे बताया 3000 रुपीज़ का। ये मैंने ऑनलाइन पता किया था तो 4000 5-6000 से कम का कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसके अंदर ये बता रहे थे कि इनके पास डिफरेंट कलर हैं। अब जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सूट्स में इतने सारे कलर्स थे इनके पास और सारे कलर्स ही बहुत हसीन थे। और इन सूट की प्राइस थी 2000 रुपीज़। ये 3 पीस थे, अगेन मैं आपको बता दूँ। इसके बाद अगेन यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्रॉकरी के सेक्शन में। ये बर्तन थे, ये न्यू जो बर्तन होते हैं ये वो हैं, ये यूज़ नहीं है। यहाँ पे जो है इनके पास पतीले थे और सॉस पैन वग़ैरह हो गए और डिफ़रेंट हांडियाँ वग़ैरह हो गईं, जो भी आपको चाहिए हो घर के लिए, किचन के लिए आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे छोटी-छोटी बर्नियाँ औरतों को अक्सर घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनकी प्राइस भी बहुत कम थी, 100 रुपीज़ ये दे रहे थे। 100 रुपीज़ में 2 तो बेसिकली आपको 50 ईच पड़ गई हैं। बच्चों के खिलौने भी इनके पास मौजूद थे। आगे भी इनके पास काफ़ी डिफ़रेंट चीज़ें थी, वाटर बॉटल्स हो गईं और डिफरेंट लाइक वॉशरूम का जो सामान हो गया प्लास्टिक से रिलेटेड, किचन का भी जितना प्लास्टिक से रिलेटेड इनके पास हर तरह की चीज़ थी। ये जैसे कि बाल्टी हो गई आटा वगैरह रखने के लिए, आप आटा स्टोर करें, कोई भी चीज़ स्टोर करें। हाँ, वैसे कुछ लोग तो इसको पानी वगैरह स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन होता है तो सेफ रहता है। और यहाँ पे इनके पास वॉशरूम सेट्स भी अवेलेबल थे डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट प्राइस रेंज में। यहाँ की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बता के दे रहे थे कि ये लोकल क्वालिटी है और ये अच्छी क्वालिटी में है और उसी हिसाब से ये प्राइस इनके वेरी कर रहे थे। लेकिन जब आपको पता हो तो चलो दुःख नहीं होता मैंने कि आपको होता है यार मैंने खुद वो चीज़ बाय की है, चाहे मैंने लोकल बाय की है, चाहे वो मैंने अच्छी क्वालिटी में बाय की है। अब अगेन ये वाटर बॉटल्स इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और ये 200 रुपीज़ की दे रहे थे। इसके बाद इनके पास 100 वाली भी अवेलेबल थी जो कि इन्होंने बताई कि ये जो है ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की है तो ये 200 रुपीज़ की है। ये बहुत अच्छी बात थी यहाँ की। अब यहाँ पे बैंगल्स पे आ जाएँ तो बैंगल्स में भी इनके पास बहुत प्यारी खूबसूरत कलेक्शन अवेलेबल थी और प्राइस रेंज बहुत ही सस्ती थी। 300 रुपए से स्टार्ट थी। डिफरेंट प्राइस रेंज वेरी कर रही थी। अब जैसे ये मेटल की हैं इनके पास, ये तकरीबन मोस्टली ही मेटल की थी और ये साइड पे झुमकियाँ भी थी इनके पास। अगेन यहाँ पे ये थोड़ी-सी परफ्यूम की कलेक्शंस थी इनके पास और डेकोरेशन वगैरह का सामान था। अब ये अगेन क्रॉकरी आ गई है, यहाँ पे क्रॉकरी में ये यूज़्ड नहीं है, ये न्यू है। अगेन मैं आपको रिपीट कर दूँ। और ये इनके पास वुडन के चमचे भी थे और ये भी कोई 200-300 के इस तरह की प्राइस रेंज में दे रहे थे कि जो कि अगेन वेरी इकोनॉमिकल प्राइस है इनकी। अब आगे जो है हमारा जो है टूर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो स्टॉल्स लगे होते हैं खाने-पीने के ये वो थे, इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें थी, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डेकोरेशन पीस थे, ये अंकल 100 का ईच दे रहे थे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।